दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम एक बड़ी रिक्वायरमेंट आती है अपने पेमेंट को स्ट्रीमलाइन करने की। बेशक आप इनिशियली अपने फ़ोन पे या पेटीएम का क्यूआर कोड भेज के भी अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जब हमें अपने बिजनेस को स्केल करना है तब एक रिलायबल पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर की नीड पड़ती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर की जिसका नाम है कैशफ्री। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे हम अपने कैशफ्री का अकाउंट बना सकते हैं, जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो वेलकम बैक टू राउंड टू बिगिंस। मेरा नाम है काशिफ एंड लेट्स मूव टू द वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे कैशफ्री सर्च कर लेना है। टॉप पे कैशफ्री की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है, उस पर अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करने का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेना है। तो आपके बिजनेस का जो भी ईमेल आईडी या पर्सनल अकाउंट बना रहे हो तो पर्सनल ईमेल आईडी डाल के इस पर आप प्रोसीड कर सकते हो। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपना नंबर मेंशन करना है। तो आपका जो एक्टिव नंबर है, बिजनेस नंबर है, वो यहाँ पे आपको डालना है। उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो इससे आपका फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अब अपनी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन जीएसटी वाला फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे अपन जीएसटी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपना पर्पस सेलेक्ट कर लोगे, कलेक्ट पेमेंट्स। तो केवाईसी यहाँ पे स्टार्ट होगी। सबसे पहले स्टेप है अपना ईमेल को वेरीफाई करना। तो आपका जो भी ईमेल आईडी आपने मेंशन की थी वहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे कैशफ्री की तरफ से एक ईमेल आया होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक वेरीफाई का ऑप्शन होगा ईमेल का, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है एंड देन आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप से प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन को अपने बिजनेस का पैन डालना है। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हो या एलएलपी हो तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स ये वेरीफाई कर लेगा। अब यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई करने का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका अदर है या प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा बिजनेस की डिटेल्स डालनी होगी। बिजनेस नेम डालना है, बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करना है, B2B है, B2C है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल गिफ्ट शॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद आपका एनुअल टर्नओवर कितना है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे जीएसटी इन्फो नॉट फाउंड, तो यहाँ पे आप माई एनुअल टर्नओवर इट्स लेस देन जीएसटी, ये आप फर्स्ट ऑप्शन डाल सकते हो। अब यहाँ पे अपन को अपना बिजनेस का एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड, स्टेट डालना है। तो अगर आप अपनी शॉप से सेल कर रहे हो तो शॉप का एड्रेस, नहीं तो अगर आप अपने होम से सेल कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो अपने होम का एड्रेस भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपकी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड डालना होगा, आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना क्विकली आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपके आधार से लिंक जो नंबर है उस पर ओटीपी आया होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ एंड देन कंफर्म। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। तो आपके बिजनेस का अकाउंट नंबर डालना होगा आपको एंड उसके बाद आपका आईएफएससी कोड डालना है बिजनेस का एंड देन इसको अपन वेरीफाई एंड सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एडिशनल कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे, जैसे म्युनिसिपल सर्टिफिकेट या उद्योग, आधार, ये सब आईडी प्रूफ जो होती हैं वो यहाँ पे आपको
उनमें से कोई एक आपको अपलोड करनी होगी। अब अपन विदाउट जीएसटी देखें तो प्रोसेस वही है, ईमेल आईडी होना चाहिए, बिजनेस पैन होना चाहिए। बिजनेस पैन की जगह आप अपना पर्सनल पैन डाल सकते हो, बिजनेस की डिटेल्स डाल सकते हो, बिजनेस का नेम, नहीं तो आप अपनी पर्सनल नेम भी यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है वो सेलेक्ट कर लोगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। आपका ऑफिस का या होम का एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो। बिजनेस ओनर की डिटेल, आधार कार्ड आ जाएगा आपका, बैंक अकाउंट या आपका पर्सनल आ जाएगा बिजनेस की जगह। और अब वापस से अपन को वेबसाइट की डिटेल्स लास्टली अपन को डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने होम पेज डालना है एंड देन कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ये प्रोसेस कर रहे हो तो ये सारे पेजेस ऑलरेडी आपको बना के रखना है, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा कैशरी जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए बोल रहा है बट ये नेसेसरी नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो एंड देन सबमिट। तो आपका इनिशियल जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इनिशियली तो आपका अकाउंट बनके रेडी हो चुका है, बट बाद में ये लोग केवाईसी को वेरीफाई करेंगे और उसमें 3-4 दिन लग जाता है। सो गाइस, ये थी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपने कैशरी का बिजनेस अकाउंट बनाने की। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्यूचर में मैं और भी कैशरी के रिगार्डिंग वीडियोस लाता रहूँगा, उसके फीचर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।